जय हिंद दोस्तों, हम हितेश पांडे। ज्योग्राफी का सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। आज पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ हम लोग करेंगे और आज हिमालय को ख़त्म करेंगे। सिर्फ अब रह जाएगा आपका दर्रा और ग्लेशियर को पढ़ना, वो एक वीडियो में आएगा। तो दर्रा एक ही साथ पढ़ाएंगे, पूर्वोत्तर और प्रायद्वीपीय भारत के दर्रा को एक ही साथ पढ़ा देंगे, ठीक है। आते हैं, शुरू करते हैं। अब क्या है कि ये हिमालय का विस्तार है। देखिए ये हिमालय बनाया हमने, ये हिमालय नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक। तो हिमालय को हमने 4 श्रेणियों में बांटा था: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। और बताया था कि हिमालय जैसे जैसे पूर्व में गया है वो फकरा होता गया है और छोटी छोटी पहाड़ियों में ये शिवालिक का और ये मध्य हिमालय के छोटी छोटी अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियों में टूट गया है, ठीक है। तो इन पहाड़ियों का नाम दे दिया गया है, इन पहाड़ियों का स्थानीय नाम दिया गया है। वहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि फलाना पहाड़ी किस राज्य में है, पूछेगा फलाना पहाड़ी किस राज्य में। तो उन पहाड़ियों की स्थिति को आपको पता रहना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा फलाना पहाड़ी का विशेषता भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आते हैं, पहाड़ियों को चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये वाला हिस्सा, ये हमारा सिक्किम में जो है ये कंचनजंगा। इसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में फिर देखिए चालू होता है ये भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 4 पहाड़ियाँ पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 4 पहाड़ियाँ पाई जाती है। कौन कौन पाई जाती है? सबसे पहले डाफला, फिर मिरी, फिर अबोर, मिसमी, पटकाई-बूम। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई-बूम, ठीक है। याद करने का तरीका, ठीक है। देखिए डीएम की जो सब बनना चाहता है एएम, अगर डीएम बनने के लिए एएम में जगना होगा। डीएम बनने के लिए एएम में जगना होगा, ठीक है, भोर में जगना होगा। इसको याद करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एएम अपराहन, ठीक है। डीएम बनने के लिए एएम में जगना होगा, मतलब सबसे पहले डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और फिर लास्ट में है पटकाई-बूम। यहाँ सबका अरेंज नाम हमने लिखा है। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर आपको सुविधा के लिए हमने नंबरिंग कर दिया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। मान लीजिए अगर अभी आप नहीं लिख पा रहे हैं तो देखिए 1 नंबर पर, ये देखिए हम 1 नंबर पर डाफला लिखे हैं। देखिए यहाँ पर हम नंबरिंग दिया है 16 नंबर। तो 16 नंबर पर आप मिला लेंगे कौन सी पहाड़ियाँ है, जयंतिया। यहाँ इसी तरह का 8 नंबर पर, 8 नंबर इसका नंबरिंग किया है तो 8 नंबर पर मिला लेंगे। देखिए यहाँ बैराल की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो हमने नंबरिंग कर दिया है आपको आसानी सुविधा के लिए। तो सबसे पहले डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई-बूम, अरुणाचल प्रदेश की 5 पहाड़ियाँ। कौन कौन? सबसे पहले डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, फिर पटकाई-बूम। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूरब से पश्चिम अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों को अरेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कौन सा है? देखिए इधर से अगर बोलेंगे तो मिसमी, अबोर, मिरी, डाफला, मिसमी, अबोर, मिरी, डाफला। अगर यही कहेगा कि पश्चिम से पूर्व अरेंज करने के लिए तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ऐसे याद कर लीजिए। डीएम एएम, डीएम एएम, डी से डाफला, एम से मिरी, ए से अबोर, एम से मिसमी, ठीक है। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई-बूम, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो हम नागालैंड है। ये तो राज्यों की स्थिति आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। तो नागालैंड में एक पहाड़ी का नाम है जिसका नाम है नागा की पहाड़ी। हमने बताया था कि यहाँ पर ये देखिए बना दिया है, ये नामचा पर्वत से ये हिमालय मुड़ जाता है, दक्षिणावर्त हो जाता है। और एक तो जो म्यांमार में जाता है इसकी श्रेणी, उसको अराकान यामा बोलते हैं। और कुछ छोटे छोटे पहाड़ियाँ भारत में टूट जाती हैं, इसको क्षेत्रीय नाम दे दिया जाता है। इसको बता चुके हैं। तो नागालैंड में नागा की पहाड़ी कहते हैं। देखिए नागालैंड में नागा की पहाड़ी। इसके बाद है नंबर 10 पर, देखिए
नागालैंड के बाद मणिपुर। तो मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी या इसी को बोलते हैं लैमाटोल की पहाड़ी। मणिपुर की पहाड़ी या लैमाटोल की पहाड़ी पूछेगा क्वेश्चन में कि लैमाटोल की पहाड़ी किस राज्य में है, तो मणिपुर में। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पूछेगा कि लैमाटोल की पहाड़ी किस राज्य में है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया रहेगा कि नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम दे देगा, या फिर पूछ देगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मणिपुर में है। अब यही दे देगा आपको, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है लुसाई की पहाड़ी दे दिया, मिजो की पहाड़ी दे दिया, रेंगमा की पहाड़ी दे दिया, फिर दे देगा आपका लैमाटोल की पहाड़ी। तो आपको स्थिति याद रहना चाहिए हमेशा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ से। इसके बाद मणिपुर के नीचे आएंगे तो मिजोरम। मिजोरम में 2 पहाड़ी आपको याद करना है, एक तो आसानी से याद कर लेंगे मिजो की पहाड़ी, ऐसे भी याद करना बहुत आसान है। असम है तो नागालैंड में तो नागा की पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी या फिर लैमाटोल की पहाड़ी, फिर मिजोरम में मिजो की पहाड़ी, या फिर याद करेंगे लुसाई की पहाड़ी। मिजो की पहाड़ी या फिर लुसाई की पहाड़ी, ठीक है। ये हो गया मिजोरम। ये जो मिजो की पहाड़ी है ना, इसका ही उत्तर जो भाग चला गया है इसको बोलते हैं लुसाई की पहाड़ी। फिर आता है आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में तो त्रिपुरी की पहाड़ी याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं असम वाले क्षेत्र में। देखिए असम में 2 पहाड़ियां हैं, एक तो है ये वाला, ये 6 नंबर पर है आपका मिकिर की पहाड़ी, 6 नंबर पर मिकिर की पहाड़ी, फिर 7 नंबर पर रेंगमा की पहाड़ी। 6 नंबर पर मिकिर की पहाड़ी और 7 नंबर पर रेंगमा की पहाड़ी। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि मिकिर की पहाड़ी किस राज्य में है, तो असम में। रेंगमा की पहाड़ी किस राज्य में है, तो असम में, ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए वो 8 नंबर का बच गया। 8 नंबर में बैराल की पहाड़ी है। बैराल की पहाड़ी तीनों राज्य में थोड़ा थोड़ा चला जाता है। ये असम में भी है थोड़ा थोड़ा, नागालैंड में भी है थोड़ा, मणिपुर में आता है। तो जनरली इसको असम में मान लिया जाता है। अगर ऑप्शन में पूछेगा कि बैराल की पहाड़ी किस राज्य में है, तो असम में मारिएगा। बैराल के अगर असम नहीं है तो फिर मणिपुर मारिएगा। बैराल की पहाड़ी किस राज्य में है, तो असम की पहाड़ी। अगर ऑप्शन में असम नहीं है तो क्या मारेंगे, मणिपुर मारेंगे, ठीक है। अब आता है ये मेघालय वाला क्षेत्र। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ, ठीक है। सबसे पहला गारो, खासी, जयंतिया। कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया। तीनों पहाड़ियों का नाम याद हो गया, लाइन से याद करिए। सबसे पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। सबसे पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। ये पहाड़ियों की स्थिति हमने बता दी है। अब इसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। ये जो पहाड़ियां हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, ये अधिकतर पहाड़ियां का नाम वहां के जनजातियों के नाम पर रखा गया है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां का अधिकतर नाम वहां की जनजातियों के नाम पर रखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मिसमी, यहाँ मिसमी की पहाड़ी है तो इस पहाड़ी पर मिसमी जनजाति रहती है, ठीक है। अबोर, तो इस अबोर पहाड़ी पर अबोर जनजाति रहती है, ठीक है। अबोर पहाड़ी पर अबोर जनजाति रहती है। डाफला पहाड़ी पर डाफला जनजाति रहती है। तो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां का नाम अधिकतर वहां के जनजातियों के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अब देखिए नागालैंड में जो नागा की पहाड़ी है, नागा जनजाति रहती है, ठीक है। इसी तरह से मिजो में मिजो की जनजाति रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मेघालय वाला क्षेत्र है, मेघालय में तीनों जो पहाड़ियां है, तीनों पर 3 जनजातियां रहती है। ये गारो पर गारो जनजातियां, खासी पर खासी जनजातियां, और ये जयंतिया पर जयंतिया जनजातियां। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि गारो जनजातियां किस राज्य में रहती है, तो गारो जनजातियां, गारो पहाड़ियां किस राज्य में है, मेघालय में, तो मेघालय में रहेगा, ठीक है। कंप्लीट। अब देखिए जो भारत की ये जो ब्रह्मपुत्रा है, इधर से जब तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, जब भारत में प्रवेश करती है यहाँ से, तो अरुणाचल प्रदेश में ये मिसमी पहाड़ी को काटकर तब भारत में प्रवेश करती है। किस पहाड़ी को काटते हुए आती है, तो मिसमी पहाड़ी को काटते हुए आती है ब्रह्मपुत्रा नदी। मिसमी पहाड़ी के बीचों बीच से इसको काटकर तब ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इस पर, इसी मिसमी पहाड़ी पर एक चोटी है जिसका नाम है डाफा बाम। मिसमी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डाफा बाम। इसकी हाइट है 4578 मीटर। कितना हाइट है, 4578 मीटर, ठीक है।
फिर नागालैंड में एक चोटी है जिसका नाम है सारामती। नागालैंड में एक चोटी है नागा की पहाड़ी पर जिसका नाम है सारामती। फिर है आपकी लुसाई की पहाड़ी पर एक चोटी है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। लुसाई की पहाड़ी पर एक चोटी है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। ठीक है, अब देखिए ये गारो खासी जयंतिया। ये सब जितनी भी पहाड़ियां हैं ये वाली, ये डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, बूम, नागा की पहाड़ी, फिर ये हुआ आपके मणिपुर की पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, ये सारी पहाड़ियां ये हिमालय की ही श्रेणी, हिमालय का ही भाग है। ठीक है, हिमालय जब मुड़कर टूट गया है छोटे छोटे में तो हिमालय का ही भाग है। लेकिन मेघालय की पहाड़ियां जो है, ठीक है, मेघालय की पहाड़ियां गारो खासी जयंतिया ये हिमालय का भाग नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। ठीक है, इसको शिलांग का पठार भी बोलते हैं। मेघालय में जो पहाड़ियां पाई जाती है इसको शिलांग का पठार बोलते हैं। मेघालय में जो पठार पाया जाता है या पहाड़ियां पाई जाती है इसको शिलांग का पठार भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे कह सकते हैं, ये बताइए कि कैसे कह सकते हैं कि ये हिमालय का भाग नहीं है? तो इसका जो पठार है ये हिमालय के, इसका जो पत्थर है ये हिमालय के पत्थर से मेल नहीं खाता है। ठीक है, इसका जो पठार है ये हिमालय के पठार से मेल नहीं खाता है। ठीक है, इसका जो पत्थर है ये प्रायद्वीपीय भारत के पत्थर से मेल खा जाता है। ठीक है, इसका जो चट्टान है ना ये प्रायद्वीपीय भारत के चट्टान से मेल खाता है, बल्कि न कि हिमालय की चट्टान से इसका चट्टान मेल नहीं खाता है। ठीक है, अब ये बात आती है कि ये अलग कैसे हो गया। ठीक है, आप कहेंगे कि इधर तो हिमालय है, ये कहाँ से आ गया? तो देखिए कैसे आ गया। यहाँ पर जब झारखंड में जाएंगे तो ठीक है, तो झारखंड में एक तो झारखंड में और ये क्या बोलते हैं थोड़ा थोड़ा उड़ीसा वाला क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार है। ये देखिए छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इसी का उत्तर पूर्वी विस्तार जो है, इसका छोटा नागपुर के पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार जो है ये है, इसको बोलते हैं राजमहल की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ी। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, पहले वाले में कि यहाँ पर टेथी सागर हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर कोई पहले भूभाग तो था नहीं, यहाँ टेथी सागर हुआ करता था और ये प्रायद्वीपीय भारत पहले ही से यही था। तो प्रायद्वीपीय भारत का हमारा मैप में देखोगे तो इस तरफ निकला हुआ नोक बनाए थे। तो ये जो तो प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से नहीं यहाँ तक था, ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत यहाँ तक था। ठीक है, इसी तरह तब प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पत्थर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होगा ना, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का पठार ये है तो ये भी प्रायद्वीपीय भारत का पठार होगा। ठीक है, लेकिन ये अलग कैसे हो गया? तो क्या हुआ कि जब ये हिमालय का निर्माण हुआ और यहाँ पे नदियाँ, गंगा नदी इधर से आई, इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आई। ठीक है, इधर से गंगा आई, यहाँ पे देखिए यहाँ तर गंगा आती है, ये पश्चिम बंगाल में इस तरह चली जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में होकर ये, और इधर से ब्रह्मपुत्रा ये आई। ठीक है, इस तरह असम में होकर ये मिल गई। ठीक है, तो इन दोनों नदियों ने क्या किया कि इस पठार को बीच में काट दिया। ये दोनों नदियों ने पठार को बीच में काट कर गैप बना दिया और इधर से मलबा लाकर, मिट्टी बालू लाकर इसको पाट दिया। ठीक है, क्या किया? इधर से मिट्टी और बालू काट काट कर लाई और इसको पाट कर एकदम खत्म कर दिया, तब बीच में गैप हो गया। ठीक है, ये छोटा नागपुर के पठार का राजमहल पहाड़ी और ये शिलोंग का पठार में गैप आ गया। ठीक है, तो बीच में गैप हो गया। तो कैसे गैप हुआ? इधर से गंगा नदी आई और इधर से आई आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी। दोनों ने ये छोटा नागपुर के पठार को या राजमहल के पहाड़ी को काट कर गैप बना दिया। ठीक है, गैप बनाने के बाद क्या हुआ कि इधर से बालू मिट्टी लेकर आए, इसको पाट कर एकदम खत्म कर दिया, इसको पाट कर भर दिया, तो दोनों के बीच में गैप हो गया। इस गैप को क्या बोलते हैं? इस गैप को राजमहल गारो गैप। ये देखिए गारो जनजाति है, ये राजमहल पहाड़ी है, तो इसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप। ठीक है, क्या बोलेंगे? राजमहल गारो गैप। ठीक है, ये है राजमहल, इसी को बोलते हैं मालदा गैप। लिखते जाइए सब। इसको क्या बोलते हैं? राजमहल गारो गैप। या इसी को बोलेंगे मालदा गैप। राजमहल गारो गैप या इसी को बोलते हैं मालदा गैप। ठीक है, ये जो शिलांग पठार और राजमहल
पहाड़ी के बीच में जो गैप हुआ है, इस कई बार पूछा क्वेश्चन में कि शिलांग पठार और राजमहल पहाड़ी के बीच में गैप जो हुआ है उस गैप का क्या नाम है? तो कहीं कहीं ऑप्शन में मालदा गैप दिया है और कहीं कहीं ऑप्शन में राजमहल गैप दिया है, राजमहल गैप दिया है। ठीक है, ये तो थी कि ये जो है ये हिमालय का भाग नहीं है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हिमालय का भाग नहीं है? तो ये देखिए गारो, खासी, जयंतिया। और इसके साथ साथ ये देखिए ये आसाम में 2 ठोर पहाड़ी है, वो भी हिमालय के नहीं है, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का है। ये देखिए ये है आपका मिकिर की पहाड़ी और ये रेंगमा की पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ियां भी, मिकिर की पहाड़ी और रेंगमा की पहाड़ी भी, ये भी हिमालय का भाग नहीं है, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। यहां तक आया था, ये इस तरह था। तो कौन कौन नहीं है हिमालय का भाग? कौन कौन नहीं है? रेंगमा, फिर है आपका मिकिर, फिर गारो, खासी, जयंतिया। ये पांचों जो पहाड़ियां हैं ये हिमालय का भाग नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत की पठार का भाग है। ठीक है, अब देखिए, अब गारो, खासी, जयंतिया की विशेषता कुछ देखिए। ये जो गारो जो पहाड़ी है, ये गारो, ठीक है, गारो पहाड़ी पर एक शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसका नाम है नोकरेक। जिसका क्या नाम है? नोकरेक, नोकरेक। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, नोकरेक क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां ना जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जंगल वंगल रहते हैं, पेड़ पौधा और पठार पर्वत रहता है, जिसके कारण जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसीलिए ये नोकरेक पर्वत है, ये बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। ठीक है, अब खासी जो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी पर ही दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होने वाला मासिनराम और चिरापुंजी, ठीक है, चिरापुंजी और मासिनराम, अच्छा से लिखिएगा, बहुत खोजने के बाद इसका मिलता है, ये सब पॉइंट जल्दी मिलता नहीं है, बुक में जल्दी नहीं मिलेगा। बुक में तो दे देगा कि शिलांग पठार पर सबसे ज़्यादा चिरापुंजी और माथेरान है, लेकिन बहुत स्पेशल जो बुक छपा रहेगा उसी पर बताएगा कि किस पहाड़ी पर है। और स्पेशल आज की जो ट्रेंड है परीक्षा के, अब ये नहीं पूछेगा कि माथेरान किस पहाड़ी पर है, माथेरान किस पहाड़ी पर है और डायरेक्ट दे देगा शिलांग पठार, ऐसा नहीं पूछेगा। आपको स्पेशल नाम पूछेगा कि गारो पर, कि खासी पर, कि जयंतिया पर। तो खासी पहाड़ी पर ही मासिनराम और चिरापुंजी दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थान बसता है। किस पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर। अब पूछेगा क्वेश्चन कि मेघालय की राजधानी शिलांग किस पठार पर है? मेघालय की राजधानी शिलांग किस पठार पर है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग खासी पठार पर है या खासी पहाड़ी पर है। ठीक है, इसमें दो ठो याद करिएगा, नोकरेक किस पर है? गारो पर, नोकरेक चोटी गारो पर, और शिलांग और मासिनराम चिरापुंजी किस पर है? खासी पर। ठीक है, और ये भी इसकी महत्वपूर्ण चोटी है, महत्वपूर्ण पठार है। यहाँ जयंतिया, यहाँ पर जयंतिया जनजाति बसती है। ठीक है, इतना। अब यहाँ की जनजातियों का अपना जो जीवन निर्वहन करते हैं झूम खेती से करते हैं। ठीक है, और झूम खेती यहाँ की जो जनजातियाँ होते हैं वो झूम कृषि करते हैं, झूम खेती करते हैं। अब झूम खेती की होती क्या है बता देते हैं। यहाँ की जो जनजातियाँ है क्या करती हैं कि जंगलों को काट कर उसी को वहीं पर फूंक देते हैं, जला देते हैं। ठीक है, और वहाँ पर खेती करते हैं। ठीक है, बीजों की बुआई करती हैं, और वो बीजों की बुआई पूरी तरीके से प्राकृतिक पर निर्भर रहती है कि बारिश होगा तो होगा, बारिश नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अगर उपज के अनुसार मौसम रह गया तब तो उपज की पैदावार अच्छी होगी, और नहीं तो नहीं होती है। ठीक है, तो झूम कृषि किसे कहते हैं कि जिस स्थान पर जंगलों को काट कर उसको जलाकर वहाँ पर कृषि किया जाए उसी को झूम खेती कहते हैं। और फिर वहाँ से जब उपज नहीं पैदा हुआ, एक दो बार वहाँ उपज बोए, इसके बाद फिर वो वहाँ पे चले जाते हैं, दूसरी जगह जंगलों को काटते हैं, वहाँ जलाते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं, खाना बोदोस जैसा। ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ, इसी प्रोसेस को, खेती की इसी प्रोसेस को झूम खेती कहते हैं। तो यहाँ की जो जनजातियाँ है वो झूम खेती करती है। ठीक है, इसी से अपना जीवन निर्वहन करती है अधिकतर। ठीक है, तो झूम खेती कहाँ पर? यहाँ पर,
ये पूर्वोत्तर भारत के पठार में जंगलों को काटती हैं, जिसको जलाती हैं, वहीं पर खेती करती हैं। ठीक है, ये जो कृषि होती है पूरी तरीके से प्राकृतिक पर निर्भर रहता है। ठीक है, यहाँ पर सरकार की कोई व्यवस्था उतना नहीं है। तो ये समझे हमने आज पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि अगर पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताएं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ की, तो क्या कहेंगे? अगर उत्तर से दक्षिण, देखिए तो ये सबसे पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो कैसे लिख सकते हैं? अगर उत्तर से दक्षिण आपसे पूछ दे तो क्या लिखेंगे? मिस में। ठीक है, अगर उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो मिस में, फिर पटकाई बूम, फिर नागा की पहाड़ी, फिर लेमाटोल, फिर आपका आ जाएगा लुसाई की पहाड़ी, और फिर आ जाएगा मिजो की पहाड़ी। ये उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। या फिर उत्तर से दक्षिण ऐसे भी बन सकता है, देखिए यहाँ पर अबोर की पहाड़ी, या फिर क्या हो जाएगा ये रेंगमा की पहाड़ी, या इसके बाद ये हो जाएगा ये वाला मिकिर की पहाड़ी, और इसके बाद नीचे देखेंगे तो ये त्रिपुरी की पहाड़ी, इसके बाद ये लुसाई की पहाड़ी, और इसके बाद मिजो की पहाड़ी। ऐसे भी लाइन खींच कर देख लेंगे कौन पहले आ रहा है कौन नहीं। ठीक है, तो अगर स्थिति एक बार आपको सेटअप है माइंड में, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर उत्तर से पश्चिम से पूरा पूछेगा तो डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी। उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो मिसमी, पटकाई बूम, फिर आ जाएगा नागा की पहाड़ी, लेमाटोल, फिर आ जाएगा लुसाई की पहाड़ी, फिर मिजो की पहाड़ी। ठीक है, तो ये रहा आपका पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब हम चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक तो वीडियो डाल देंगे आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार, एगो स्पेशल वीडियो डाल देंगे भारत का पठार। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत के पठार से। ठीक है, कि किस पठार में, कौन सा फलाना पठार किस राज्य में है, उसकी स्थिति पूछेगा, या फिर पूछेगा कि किस पठार में किस प्रकार का तत्व पाया जाता है, किस में लौह अयस्क पाया जाता है, किस खान में कहाँ सोना चांदी पाया जाता है। तो एक तो वीडियो आपको डालेंगे पठार का, इसके बाद चालू होंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार और पहाड़ियाँ। ठीक है, थैंक यू। और तो हाँ, आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पढ़ेंगे कि क्या कमी हो रही है, क्या मतलब आपको दिक्कत नहीं हो। किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो तो कमेंट में लिखें, और कुछ भी लिखें कमेंट में। आपको कोई अगर डाउट हो तो वो डाउट को लिखें। ठीक है, थैंक यू।